दोस्तों आज का ये जो टॉपिक रहने वाला है ये लगभग सभी लोगों के साथ हुआ है। अब ये क्या हुआ है, आज का टॉपिक आप लोगों के साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देखा होगा, थोड़ा बहुत जो है समझ में आ गया होगा कौन सा टॉपिक होने वाला है। अगर मानो ऐसा कुछ होता है आपके साथ तो आप लोगों के साथ मतलब क्या हो सकता है, आप लोगों के मन में जो है डर होता है कि ये जो भी एजेंट आपके घर पर आता है और आप लोगों का फोटो खींच के चला जाता है। आप लोग देखे होंगे ये कॉमन प्रॉब्लम है, सभी के घर पे जाता है और क्या करते हैं वो आने के बाद आपका एक फ़ोटो ले लेते हैं या फिर आपका घर का एक फ़ोटो लेते हैं। तो उसके बाद ये आखिर फ़ोटो लेता क्यों है, या फिर ये फ़ोटो लेने के बाद आपके साथ क्या कर सकता है, सारा कुछ इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए, नहीं तो आप लोगों को सही तरीके की जानकारी नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों मानो कि कोई भी एजेंट आपके घर पे आता है, एजेंट आने के बाद आपके साथ जो भी है बात तो करता ही है, वो खराब तरीके से बात करते हैं, आप सभी को पता होगा, सभी को पता है कि एजेंट किस तरीके से बात करते हैं। लेकिन साथ ही साथ वो एक फोटो क्लिक करते हैं आपका या फिर आपका घर का। आखिर ये फोटो क्लिक क्यों करता है? देखिए ये जो फोटो क्लिक करने का जो सिस्टम है उन लोगों का जो भी है, सभी एजेंट ऐसा करते हैं। ये फोटो क्लिक करने का एक ही रीज़न है कि सबसे पहले आपके पास आएगा और आपको पूछा जाएगा आपका नाम। अगर मानो आपने लोन लिया है और आपका नाम पूछा गया और आप बोले कि हाँ मैं हूँ, तो वो फोटो क्लिक करके क्या करते हैं, वो अपने ऑफिस में लेके चले जाते हैं और वहां पर अपडेट करते हैं वो फोटो। ठीक है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि वो जो बंदा है वो रियलिटी में कैसा दिखता है। जो आपने सेल्फी दिया है, जो आधार कार्ड का फोटो होगा, जो पैन कार्ड का फोटो होगा, वो आप सभी को पता है किस तरीके का फोटो होता है। जो आप रियल में दिखते हो आधार कार्ड पैन कार्ड में, वो रियल फोटो दिखता नहीं है। कभी कभार होता है कि कोई छोटा बच्चा का जो है फोटो देके बड़े में जो है आधार कार्ड बनाया है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर जिस तरीके का फोटो आप खींचना चाहते हो उस तरीके का फोटो आता नहीं है आधार कार्ड में, कुछ अलग तरीके का जो है लुक्स देते हैं, समझ में नहीं आता है मतलब ये होता कौन है आखिर में, ये जो भी आधार कार्ड का फोटो है ये मैं ही हूँ, ऐसा जो है समझ में नहीं आता। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, रियल टाइम का एक फोटो लेके वो अपने अपडेट कर देते हैं कंपनी में जाके। और यहाँ पर आप लोगों को लगता है कि ये कंपनी वाले जो है आप लोगों के ऊपर कोई एक्शन लेने वाला है, इसके लिए आप लोगों के ऊपर मतलब ये सब जो है फोटो वगैरह खींच के लेके चले जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को डरना घबराना नहीं है कि ये फोटो खींच रहा है, इसका मतलब है कि आप लोगों के ऊपर कोई एक्शन लेने वाला है। ये फोटो खींच इसलिए रहा है कि आप लोगों का रियल टाइम फोटो उनको चाहिए। उनको सही तरीके का पता नहीं है कि भाई रियल जो भी है बंदा वो कैसा दिखता है, क्या सच में ही वो है। वो फोटो खींच के लेके जाएगा और उससे मैच करेगा, देखे कि भाई हाँ ये वही है। ठीक है, इसलिए वो फोटो खींचते हैं। या फिर एक ऐसा भी रीजन हो सकता है, आप लोगों को पता होगा, ये कंपनी वाले आप लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं जो कि पर्सनल लोन है, और आप लोगों के पास से कोई भी मॉर्गेज रखता नहीं है, कोई भी वो लोग गिरवी रखता नहीं है। उनके पास कोई ऐसा राइट्स है ही नहीं कि वो पैसा वसूल कर सके। लीगल तरीके से कर नहीं सकता, मतलब कर सकता है, कर नहीं सकता इसका मतलब अलग मैं बता रहा हूँ। कर नहीं सकता इसका मतलब यह है वो कोर्ट तक जाएगा ही नहीं, क्योंकि उनको पता है मैं कोर्ट में जाऊंगा अगर उसमें लीगल तरीके से मैं करूंगा बहुत लंबा समय चला जाएगा मेरा। उससे अच्छा है मैं लीगल वे में अपना खुद का प्रोसेस अपनाऊंगा तो कुछ ही दिनों में मेरा पैसा वापस आ जाएगा। इसीलिए वो कोर्ट तक नहीं, वो एजेंट के पास जाता है, वो एजेंट हायर करते हैं, क्योंकि रिकवरी एजेंट्स का काम ही होता है वो किसी से पैसा वसूल कर लेता है। ठीक है, उनका काम ही होता है मीडिएटर, बीच में कस्टमर और बैंक्स के बीच में जो है वो काम करते हैं। अब यहाँ पर वो ये डर जो है आपके मन में है कि एजेंट आएगा कुछ करेगा, ऐसा है। अगर मानो फोटो खींचता है तो आपके मन में डर जो है बैठ जाता है, भाई ये फोटो खींच लिया अब मैं क्या करूँ, कुछ होगा क्या, ये फोटो क्यों खींचा आखिर में। बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि फोटो खींचने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, कर देगा। लेकिन आप लोगों को बता दूं, फोटो खींचना बस उन लोगों का एक ट्रिक है कि आप लोगों को डरा दे। वो हर समय आप लोगों के साथ एक ऐसा बर्ताव करेगा, एक ऐसा ट्रिक अपनाएगा वो लोग, ताकि आप लोग डर जाओ। आप लोग देखो होंगे कि वो लोग एजेंट आएगा ना, वो बोलेगा पहले मैं 5-6 आदमी आ रहा हूँ तुम्हारे घर पे, डर जाएगा। नॉर्मल सी बात है, 5-6 आदमी घर पे आके बदतमीजी करेगा, डर ही जाएगा ना कोई भी इंसान। तो सिर्फ वो लोग क्या करते हैं, डराने का काम करते हैं। आप लोगों को लगता है कि ये आप लोगों को फोटो खींच के आप लोगों के ऊपर पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कर देगा, ये बंदा है देखिए ये पैसा नहीं दे रहा है। कोई भी ऐसा नहीं, उनके पास ऑलरेडी फोटो है आपका, आपने जो भी फोटो वहां पे डाला है ना उनका फोटो उनके पास है। तो आप लोग डर क्यों रहे हो? अगर एफआईआर करना होता, अगर केस करना होता आपके नाम पे, वो उसी फोटो देकर केस कर देता। आपके घर पे आके मेहनत करके आपका फोटो खींच के नहीं लेके जाता। वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करता कि भाई ये जो भी है बंदा ये रियल है या फिर नहीं है, कैसा दिखता है रियल में। या फिर ऐसा भी है कि आप लोगों को डराने का यहाँ पर प्रोसेस करते हैं। बहुत सारे लोग डर जाते हैं, कमेंट कर रहे हैं कि फोटो खींच के गए हैं सर, क्या करूँ। फोटो खींचने दीजिए, थोड़ा सा पोज भी दे दीजिएगा इस तरीके से कि भाई फोटो खींच, अच्छे से खींच। कुछ नहीं होता यहाँ पर, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। एजेंट से डरना ही नहीं है, आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ।
अगर एजेंट आता है आपके घर पे या फिर फ़ोन पे आप लोगों से धमकाते हैं, डराते हैं, गाली गलौज करते हैं, उससे डरने का नहीं है। अगर जितना डरोगे वो आप लोगों को इतना ज़्यादा डराएगा। बस उन लोगों को पता है भाई इस इंसान के मन में डर है, एजेंट के नाम पे डर है, तो इसको और ज़्यादा डराओ। यहाँ पर डर से ही इनका काम चलता है। आप लोगों को लगता है कि भाई मैं नहीं डरूंगा। अगर मानो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आप नहीं डरे, सपोज आपने नहीं डरे, आपको डराने की कोशिश किया बहुत, अब मानो नहीं डरे, आप बोल रहे हो तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं एक फूटी कौड़ी देने वाले नहीं हूँ, तो कंपनी कैसे आपसे पैसा लेगा वापस? वो कोर्ट में जाएगा पैसा वापस लेने के लिए। आपने लिया है 20,000, अब 20,000 के लिए वो कोर्ट में चक्कर काटेगा। आप लोगों को पता है कोर्ट में जाने के बाद अगर केस फाइल करता है वो कितना साल तक चलेगा किसी को नहीं पता, ठीक है? तो वो कोर्ट तक जाके एटलीस्ट वो 20,000 के लिए कोर्ट में जाके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, अपना पैसा खर्चा नहीं करेगा। वो एजेंट के पीछे पैसा खर्चा करेगा, बोलेगा भाई तुम जितना समय ले सकता है तू ले, पैसा वापस लेके आ। बस वो ट्राई करते जाएगा एट द एंड तक कि भाई ये पैसा मुझे मिल जाएगा। मैं कोशिश करते जाऊंगा, लेवल 1 से लेवल 100 या फिर 1000 कितना लेवल है उनके पास उन्हीं लोगों को पता है। हर समय हर दिन जो है आप लोगों को नया नया टेक्निक्स देखने को मिलता है। भाई ऐसा कर दूंगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, डराने का अलग अलग ट्रिक्स। पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक दिखाया था कि नोटिस आया है, वो कहाँ से आया है? सुपरिंटेंडेंट ऑफ तिहाड़ जेल। तो आप लोगों को समझ में आया होगा किस लेवल तक जो है यहाँ पर ये लोग डराने का कोशिश करते हैं। आप लोगों के मन के अंदर अगर डर खत्म हो गया ना, उन लोगों का बैंड बच जाएगा। तो आप लोगों के मन के अंदर डर खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए वो लोग जो है इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा ऊपर उठ रहा है। आप लोग मदद कर रहे हो ना उनको आगे जाने में। आप लोगों को आगे जाने में मदद करना नहीं है, आप लोगों को डरना नहीं, उन लोगों को बैंड बजा देना है, उन लोगों को उसी तरीके से उसी जगह पर रोक के रखना है। जितना आगे बढ़ेगा मुश्किल आप लोगों का होगा। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि चाहे फोटो खींचे, चाहे आपको धमकी दे, कुछ भी करे, आप लोगों को समझना है बस वो अपना काम कर रहे हैं। ऐसे क्या ट्रिक है वो आप लोगों को डराने का, ठीक है? आप लोगों को अपना काम करना है, उनका काम पे ध्यान देना नहीं है। चाहे वो एजेंट आपके घर पे आए या फिर कुछ भी आए, आप कॉन्फिडेंट वे में आप उनसे बात करना। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बता रहा हूँ कोई भी एजेंट आपके साथ कुछ नहीं करेगा। पर्सनल लोन के बेसिस में बोल रहा हूँ, सिक्योर्ड लोन का नहीं है कि आप सिक्योर्ड लोन लेके बैठे हुए हैं, एजेंट घर पे आया और आप लोग उनसे कोई बदतमीजी कर दिया तो आपका घर जो भी है, घर जो भी प्रॉपर्टी है वो नीलाम भी हो सकता है, वो अलग बात है, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं पर्सनल लोन के ऊपर बात करता हूँ, ठीक है? तो पर्सनल लोन पे ही ज़्यादा से ज़्यादा जो है दिक्कत होता है। सिक्योर्ड लोन में ऐसा कुछ होता नहीं है। सिक्योर्ड लोन में अगर पैसा नहीं दोगे, नोटिस देगा, नोटिस में वार्निंग देगा, क्या होगा? कोर्ट से वो ऑर्डर लेके आएगा और आपका घर खाली करके लेके चला जाएगा आपको, ठीक है? आपको निकाल देगा घर से, बोलेगा भाई ये जब तक पैसा नहीं मिलेगा घर जो है यहीं पर सील हो जाएगा, या फिर अगर पैसा नहीं दे पाए तो उस घर को बेच देगा और जो पैसा बचा कुछ मिलेगा वो आपको वापस कर देगा, नहीं मिला तो वो पूरा पैसा ही लेके चला जाएगा। लेकिन पर्सनल लोन पे उनके पास कोई भी चीज़ ऐसा नहीं रहता है कि भाई उसको बेच के उसका पैसा वापस कर सके। इसलिए रिकवरी एजेंट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है? कोर्ट का चीज़ यहाँ पर नहीं होता है। पर्सनल लोन पे ना 420 का केस होगा ना 406 का होगा। आज तक किसी के ऊपर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर होगा भी तो वो केस वैलिड नहीं होगा। 420 का केस भी नहीं लगेगा, 406 भी नहीं लगेगा। आप वहाँ पर अपना एडवोकेट तो हायर करोगे, एडवोकेट इस तरीके से लड़ देगा, वो कंपनी खुद जो बोलेगा भाई ये मैंने क्यों केस किया है, मेरा पैसा गया, मेरा टाइम गया, सब कुछ जो है बर्बाद हो गया। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, केस करता नहीं है। तो आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है कि आपके घर पे आके आपका फोटो अगर खींचता है तो आप लोगों को डरना नहीं है। बस वो आप लोगों को सिर्फ एक डराने का प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर स्टेप्स करता है, ठीक है? कि फोटो खींच लिया, एक घर का फोटो खींच लिया, डरना नहीं है, ठीक है? तो दोस्तों तब तक के लिए चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।